नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। नुमाइश क्लब में बज़्म अहमद हुसैन का खुसूसी मुशायरा कामयाबी से हमकिनार। अज़ीमुश्शान पैमाने पर यह मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। मुनव्वर हुसैन ने तमाम शोरा और हाज़रीन के लिए पुरखुलूस एहतमाम और शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश के ज़िले मैनपुरी में एक डॉक्टर की मुबैना लापरवाही की वजह से खातून की मौत वाक़ हो गई। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि खातून को दिल का दौरा पड़ने पर अरकान ख़ानदान ने फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर ने वक्त पर इलाज ना किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। सऊदी अरब के जनूबी इलाके जिज़ान में 27 जनवरी को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के एक तारिकिन वतन समेत 15 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर 30 जनवरी को गोश्त की दुकानों को बंद रखने का हुक्म। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर GHMC हुकाम ने 30 जनवरी को गोश्त की दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया है। हुकाम ने मवेशियों के गोश्त की दुकानों को बंद करने की हिदायत जारी की है। GHMC कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर GHMC के क़वानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि वो निगरानी रखें और किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। बज़्म अहमद हुसैन का खुसूसी मुशायरा कामयाबी से हमकिनार। अज़ीमुश्शान पैमाने पर यह मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। मुनव्वर हुसैन ने तमाम शोरा और हाज़रीन के लिए पुरखुलूस एहतमाम और शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद की अदबी फ़िज़ाओं में गुज़िश्ता शब एक यादगार लम्हा उस वक्त रक़म हुआ जब बज़्म अहमद हुसैन के ज़र एहतमाम नुमाइश क्लब में एक शानदार मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। ये महफ़िल अपने मुनफरिद रंग, खूबसूरत कलाम और आला दर्जे की अदबी नशिस्त के बायस न सिर्फ सामाइन को महसूस करने में कामयाब रही, बल्कि शेर व अदब के शायकीन के लिए एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा साबित हुई। इस यादगार मुशायरे की सदारत मुमताज़ शायर ज़फ़र फ़ारूक़ी ने की, जबकि शहर के नामवर और बाकमाल शोरा ने अपनी शायरी के दिलनशीं रंग में बिखेरे। हर शेर पर दाद व तहसीन की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देती रही। मुशायरे में न सिर्फ मुकामी शोरा बल्कि बैरून शहर से आए हुए मेहमानान ग्रामी ने भी अपनी शिरकत से महफिल को जीनत बख्शी। उनमें मुश्ताक हुसैन, मतीन हुसैन, नवीद रफ़ी और दीगर कई मोतबर नाम शामिल हैं, जिनके दिलकश कलाम ने सामाइन को महसूर कर दिया। इस शाम की ख़ास बात ये थी कि अहले ज़ौक़ की एक कसीर तादाद महफिल में मौजूद थी। सामाइन हर उम्दा शेर पर दाद देते और शायर को हौसला अफजाई से नवाजते रहे। ये मंज़र इस बात का अक्कास था कि हैदराबाद में आज भी शेर व अदब को क़द्र की निगाह से देखा जाता है और अच्छे कलाम की पजीराई का ज़ौक़ मौजूद है। मुशायरे के रूह रवां और सदर बज़्म मुनव्वर हुसैन ने इख्तितामी कलिमात में तमाम मेहमानों और सामाइन का शुक्रिया अदा करते हुए शेर व अदब के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म का इदा किया। उन्होंने कहा कि बज़्म अहमद हुसैन हमेशा ऐसे अदबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करती रहेगी ताकि नई नस्ल को शेर व अदब से जोड़ने का सिलसिला जारी रहे। ये मुशायरा शहर के अदबी हलक़ों में बेहद पजीराई हासिल कर चुका है और शुरका ने इसके कामयाब इनेक़ाद पर बज़्म अहमद हुसैन को मुबारकबाद पेश की। तक़रीब की कवरेज के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग़ भी मौजूद थे, जिनमें चेयरमैन TAN न्यूज़ सैयद तौफ़ीक़ अहमद भी शामिल थे। उन्होंने मुशायरे की रूह परवर और दिलकश झलकियों को अपने कैमरे में क़ैद किया ताकि इस यादगार महफिल की बाज़गश्त मज़ीद वसी दायरे में सुनाई दे सके। ये शाम न सिर्फ शेर व सुकून के शायकीन के लिए एक तोहफ़ा साबित हुई, बल्कि शहर के अदबी माहौल को मज़ीद जिल्ला बख्शने में भी अहम किरदार अदा कर गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बज़्म अहमद हुसैन का जो मुशायरा रखा गया है एग्ज़िबिशन सोसाइटी के क्लब के अंदर, जो मेरे बड़े भाई मुनव्वर हुसैन साहब जिसके सदर है, वो हर साल कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी माशाल्लाह से अच्छे काफ़ी बड़े शोरा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अपना कलाम पेश कर रहे हैं और माशाल्लाह से काफ़ी लोग इससे सुन रहे हैं। और मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा से सईद फवाल साहब भी इस मुशायरे के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अरशद साहब भी अमेरिका से शिकागो से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और साथ में तो मेरे मेजर साहब हैं। और माशाल्लाह से ये मुशायरा हर साल जो होता है एक अदबी भी मुशायरा रहता है, इसमें थोड़ा मज़ाहिया भी मिलकर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा और इंशाल्लाह इस मुशायरे को उर्दू को जो क़ायम रखने के लिए और ख़ास तौर से उर्दू ज़बान को लोग ज़रा काफ़ी छोड़ते जा रहे हैं, तो उस उर्दू को क़ायम रखने के लिए ये सिलसिला जारी है।
इंशाल्लाह आप लोग इस हमारे मीडिया के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और यह सोसाइटी जो एग्जीबिशन क्लब की सोसाइटी के तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस बार यहाँ पर मौका दिए हैं और बेहतरीन अंदाज में चल रहा है मुशायरा। शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। यहाँ पे लोग जो है सो मुशायरा कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे हैदराबाद के ही हैं अदरवाइज? नहीं, तकरीबन हैदराबाद के भी है और इंटरनेशनल भी शोरा आए हुए हैं। उन लोगों में गोयल साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और अच्छा इंटरनेशनल है उन्होंने शायर, और उन्होंने भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और हैदराबाद के काफ़ी मशहूर शोरा भी यहाँ पर आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यहाँ पर सब दिन है, अभी कुछ ही देर में मुशायरा मतलब शुरू हुआ है और इंशाल्लाह इसी तरह भी चलते रहेंगे जब तक भी है। थैंक यू वेरी मच। उम्र के हाथों में कशकोल थमा देती है, जिंदगी मौत से डरने की सजा देती है। उम्र के हाथों में कशकोल थमा देती है, गुफ्तगू ज़र्फ़ से टकरा के सदा देती है। यहाँ पे ज़र्फ़ बर्तन के मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुफ्तगू ज़र्फ़ से टकरा के सदा देती है, ज़र्फ़ इंसान का कितना है बता देती है। शेर है जिसके लिए मैं तो मतलब सुनाया आपको। जब कभी होती है लफ्ज़िश जो किसी थी अपने अंदर भी आग, सोचा तो याद आया, गुलाब रखे थे मैंने उसकी हथेलियों में, गुलाब रखे थे मैंने उसकी हथेलियों में, जब उसने खंजर गले पे रखा। गुलाब रखे थे मैंने उसकी हथेलियों में, जब उसने खंजर गले पे रखा तो याद आया, यहाँ नदी थी, नदी में जलपरियां नाचती थीं। यहाँ नदी थी, नदी में जलपरियां नाचती थीं, लहू का दरिया जो सर से उतरा तो याद आया। देश चल रही है, कहीं दिन सुलग रहा है, कहीं रात जल रही है। यहाँ नफरतों की आंधी बड़ी तेज चल रही है, न तो सुबह हो रही है न ही रात ढल रही है। न तो गजल का शेर है कि न तो सुबह हो रही है न ही रात ढल रही है, तेरी जुल्फ के ख़मों की कहीं बात चल रही है। न तो सुबह हो रही है न ही रात ढल रही है, तेरी जुल्फ के ख़मों की कहीं बात चल रही है। वो मकाम आ गया है। लड़ रहे थे यहाँ पे, तो फौज अलग अलग नेशनलिटी की जो होती थी वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ से जो ओरिजिनेट हुई थी, तो ये आपस में जोड़ने के लिए बनी सो लैंग्वेज है, नंबर 1। दूसरी चीज़, अभी अब जब जैसा बता रहे थे कि हम यहाँ के मेंबर्स, ये हमारा नेचर है, ये सेक्युलर नेचर जो हमारी सोसाइटी का है, हम हर किस्म की जो है ज़बान को उतना ही प्रमोट करते हैं, हम उसी तरीके से पेट्रोनाइज करते हैं आर्टिस्ट को रिगार्डलेस ऑफ जो भी ज़बान का हो। तो अभी जैसा डॉक्टर साहब समझा रहे थे, जैसा उर्दू से वो आप बोल रहे थे कि बड़ी स्वीट ज़बान है, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जैसा मेरी जो है मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन मेरी मासी की ज़बान तेलुगु है, तो मुझे तेलुगु से भी उतना ही लगाव है जितना मुझे उर्दू से है जी। तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स लाएंगे, और डॉक्टर साहब एक बहुत ड्राइविंग फोर्स हैं ये कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भी, और ख़ुद बहुत बिजी होने के बावजूद हमारी सोसाइटी का और हमारा मुखैर हैदर साहब का जो हमें ये मौका दिया है, और शायरों का ख़ास तौर पे आज मुशायरे को कामयाबी मिली है। इंशाल्लाह आइंदा साल ये मुशायरा जाना, जिस तरह अभी हमारे ट्रेजर साहब बोल के गए हैं, आइंदा साल ऐसी शिकायत कभी नहीं आएगी। इंशाल्लाह इसकी पब्लिसिटी करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे कामयाबी। अभी ये इत्तेफाक ऐसा था कि वक्त हमें बहुत कम मिला है, अगर मुखैर हैदर साहब तो काफ़ी इनका ताउन था, और हम मेरे खुद अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े हाल में मुशायरा रखा जाएगा, और ये साल तो हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एग्जीबिशन सोसाइटी का, खास तौर पे ये मौका हमारे को दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शायरों का और मेहमानों का। काफ़ी हमारे भाई कनाडा से आए हुए हैं, इसके बाद अरशद भाई साहब है और यूएस से कनाडा से आए हैं, फारूक भाई का, खास तौर पर रहमान साहब का, रफ़ी साहब है, जफर भाई सऊदी अरब से भी तशरीफ लाए, हमारे सुजात साहब भी कनाडा वाले और सुजात साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ये सिलसिला कायम रहेगा। आइंदा अल्लाह ताला अगर हमें हयात दिया तो जरूर कामयाबी के साथ रहेगा। मैंने तो मेरे भाई पे बैठे हुए यहाँ पे, अगर आगे पढ़ेंगे हर साल ये सिलसिला बराबर रहेगा। मैं जो ना खास तौर पे मेरे वालिद के लिए अल्लाह की दर्जा बुलंद करे, अल्लाह उनको मदद करे। और जो ना हमारे वालिद साहब हमेशा बोलते थे
कि जिन्हें मिटा दे अपनी हस्ती को कर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुजार होता है। इस बात से जनाब वालिद साहब की अल्फाज मुझे हमेशा याद आते हैं। ये शेर अक्सर सुनाया करते थे और एक शेर उनका याद था कि ताहिर लाहौती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क में आती है परवाज नहीं होता है। तो शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आज तो वालिद साहब की याद आ गई इसलिए मैं सुना लिया। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सबको वहां से भी दे दीजिए। थोड़ा पीछे आ जाओ, वही सब दे दे। पीछे आ जाओ, पूरे पूरे पीछे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा हाथ पीछे ले लो। हाँ हाँ ले लेते ले लेते जी हाँ। रफी भाई हट जाओ। एक मिनट सर। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में एक डॉक्टर की मुबैना लापरवाही की वजह से खातून की मौत वाक़ हो गई। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि खातून को दिल का दौरा पड़ने पर अरकान ख़ानदान ने फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर ने वक्त पर इलाज ना किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 60 साला प्रवेश कुमारी को मंगल के रोज़ सीने में तकलीफ़ महसूस हुई, जिस पर उसके अरकान ख़ानदान ने उसे फ़ौरी तौर पर क़रीब के महाराजा तेज सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आदर्श से रब्ता किया गया, ताहम वो नर्सों को मरीजों के पास भेजकर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में मशगूल हो गया। जब अहले खाना ने इलाज की दरख्वास्त की तो डॉक्टर ने कोई तवज्जो नहीं दी। 5 मिनट तक तकलीफ में मुब्तला खातून मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से जान की बाजी हार गई। इस वाक़े पर गुस्से में आकर खातून के रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसके बाद अस्पताल के अमला और रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मुतवफ़ी खातून के बेटे गुरुशरण ने कहा कि जब तक हमारी माँ की जान नहीं गई, डॉक्टर रील्स देख रहा था। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब उन्होंने डॉक्टर से अपनी वालदा के इलाज की वजह से मुतालिक सवाल किया तो डॉक्टर ने उन पर हमला किया। गुरुशरण ने इल्ज़ाम लगाया कि बार बार मदद के लिए पुकारने के बावजूद डॉक्टर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखते रहे। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को मरीज़ को देखभाल करने की हिदायत दी। गुरुशरण ने बताया, जब मेरी वालदा की हालत बिगड़ गई तो हमने मायूस होकर हंगामा किया। परेशान होकर डॉक्टर आखिरकार उठे, लेकिन मदद के बजाय उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तब तक मेरी वालदा की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा लेने का ऐलान किया है और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सऊदी अरब के जुनूबी इलाके जिज़ान में 27 जनवरी को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के एक तारिकिन वतन समेत 15 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जुबैल में वाक़े एक कंपनी के 26 मुलाजमीन ले जाने वाली बस सामने से आती हुई एक लॉरी से टकरा गई। हादसे में मरने वालों में 9 हिंदुस्तानी शहरी शामिल हैं, जिनमें तेलंगाना के जगतियाल ज़िले के मल्लापुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 32 साला कापेली रमेश भी शामिल हैं। इस हादसे में 11 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें तेलंगाना के 2 तारिकिन वतन भी शामिल हैं।